लाल बलवल, पिताजी तेरी वीरता पे बहुत खुश हैं और नाज है तेरी तलवार को। पिताजी लेकिन एक सम्राट का बेटा हूँ, क्षत्रियों का बेटा हूँ। शेर चीता से आपका बेटा बलवंत डरता नहीं है। आज मेरे सामने शेर चीते भी आ जाएंगे तो मैं उन्हें अपनी बंदूक की गोलियों से उन्हें भून कर रख दूंगा। लाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। कहो क्या कहना चाहते हो? शिकार पे जाना चाहते हो? हाँ पिताजी, आज में कई महीने हो गए सिर्फ घर से स्कूल और स्कूल से घर, इतना ही मेरा आना जाना है। आज 2 दिन के लिए छुट्टी है तो मैंने सोचा अपने दरबारी को लेकर के जंगल में शिकार खेलेंगे। शाम को सूरज ढलने से पहले वापस महल चले आएंगे। मेरी बात सुनो पहले। कहो पिताजी। तुम जानते हो कि फर्रुखाबाद की राजधानी में एक ही औलाद हो, हमारे दूसरा कोई लाल भी नहीं है। सही कह रहे हो आप। यहाँ के हम शिकार पे नहीं डरते हैं, डरते केवल ये हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। पिताजी, ये आपका लाल बलवंत सब कुछ जानता है कि इस फर्रुखाबाद राजधानी का मैं इकलौता पुत्र हूँ, इसलिए हम लोग खुद शिकार खेल के सूरज ढलने से पहले राजमहल वापस चले आएंगे। क्या हरिराम? तुम साइड में लगो। ठीक है पिताजी। राजमंत्री जी महाराज जी। शिकार पे तू भी जा रहा है? हाँ, अब राजकुमार जी की इच्छा रही कहा यार दोनों जने चला जाए, बोले बताए का तो हम कहीं चलो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कान खोल करके सुन ले। जी महाराज जी। जंगल में कोई आफत आए, कोई मुसीबत आए, जी अगर राजकुमार को फंसा करके राज दरबार आया तो जानता है तेरे साथ क्या होगा? महाराज जी देखिए, मैं आपका वफादार नौकर हूँ, वो तो बात सही है, लेकिन मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूँगा, ना राजकुमार जी के साथ। आप बेफिक्र रहिए, मैं राजकुमार जी को लेकर के जाऊंगा। सूरज होने के पहले राजमहल वापस लेके आ जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। जी महाराज जी। राजकुमार बलवल, पिताजी सुनो मेरी बात। कहो क्या कहना चाहते हो? तुम शिकार पे जा रहे हो, तुम्हारे साथ हमारा राजमंत्री जा रहा है। बहुत अच्छा। और शिकार उत्तर खेलना, अच्छा, पूरब खेलना, पश्चिम खेलना, लेकिन दक्षिण तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन आपके कहने का मतलब है हम 3 दिशाओं में शिकार खेलेंगे, लेकिन दक्षिण दिशा में भूल कर भी नहीं जाएंगे। दक्षिण दिशा में सुन लो मेरी बात पूरी। बोलो। दक्षिण दिशा में कनवत की राजधानी है, कनवत, और बीच में जंगल है। जो उस जंगल में जाता है, 2 अगर जाते हैं तो एक आता है, एक नहीं आता है। और इसलिए 3 दिशा में शिकार खेलना और दक्षिण की तरफ पैर न बढ़ाना। बंदूक उठाओ। हमारे पिताजी का कहना ठीक है। जो हमारे फर्रुखाबाद कन्नौज रियासत के बीच में जो जंगल है, वहाँ अगर 2 लोग जाते हैं तो वहाँ से 1 लोग वापस आता है। तो वहाँ हमें तुम्हें क्या करने जाना है? अरे 3 दिशा में शिकार जम के बहुत मिल जाएगा।
ठीक है, हम तुम वहाँ नहीं जाएंगे। और लाल, पिताजी तुम्हें आदेश दिया, हमारी बाई आंख फड़क रही है। भैया फड़कत हो तो महंगा नहीं हुआ का बोला ले। हरे राम, तुम बाई आंख फड़क रही है और बायां भुजा भी फड़क रहा है, नहीं, और इसलिए आदेश दे दिया हूँ, लेकिन आज नहीं कल चले जाना। घबराओ नहीं पिताजी, आज छुट्टी, फिर स्कूल खुल जाएंगे यार, रात तो छुट्टी मिली है। आज छुट्टी है, कल स्कूल जाना है, तो कल कौन शिकार के लिए जाएगा? इसलिए पिताजी हम कुछ नहीं मानते, अब का हमें सिर्फ आदेश चाहिए। आपने वचन दिया है, हम लोग शिकार पे जाएंगे, अब का सूरज ढलने से पहले राजमहल वापस खुद वापस चले आएंगे। अब तो हम वचन हार चुके हैं जी महाराज, और इसलिए जाओ, जी लेकिन जंगल में शिकार करना जी तो नर का ही करना, ये बात कोई सही मादा है। नहीं मार डालना। नहीं, हम लोग शिकार करेंगे तो शेर चीते हिरन का करेंगे। अब तुम शेर चीता मार लियो, वहाँ पेड़ बैठ के गिल्ली। क्या मान एक लेगा तू? राजकुमार के साथ रह करके गिल्लियों का शिकार नहीं करना है, कहा गिल्ली अपनी बंदूक से सिर्फ शेर और चीते का शिकार करना है। मैं कहा गिल्ली मारू, मोर खेता छपावे का परे, मार के गाड़ दे, पानी गिरवाऊं। तेरा दिमाग खराब है, गिल्ली मारने से सिर्फ हत्या लगती है, ना तो पानी गिरता है, ना तो आकाशवाणी होती है। चलो अच्छा, शेरन चीता मारा जाए भी। जी हाँ, शेर चीता का शिकार करना है। पिताजी आदेश मिल जाए तो तुरंत चल रहे हैं। और 5 बजे शाम के महल वापस। ठीक है पिताजी, हम आपसे वादा करते हैं कि सूरज ढलने से पहले आपका राजमहल वापस चले आएंगे। बिल्कुल चले आइए। आओ, चल रहे हैं। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। द्वारपाल, द्वारपाल, बोलिए महाराज जी। अब हम जा रहे हैं राजमहल, तुम दरबार में ड्यूटी दो। जैसी आज्ञा सरकार। अगर हमसे कोई मिलने आए अच्छा, तो तत्काल हमारे पास सूचना पहुंचाना। बिल्कुल राजा, ठीक है? जैसी आपकी आज्ञा। हरि राम, तुम जानते हो राजकुमार जी, कि तुम कई हफ्तों से शिकार पूरब करते हैं, जी पश्चिम करते हैं, उत्तर करते हैं, तीनों दिशाओं में हमें लगता है हमारी गोलियों की आवाज सुन करके सारे शेर चीते दक्षिण दिशाओं की तरफ चले गए हैं। इसलिए आज शिकार होगा तो सिर्फ दक्षिण दिशा में होगा। राजकुमार जी, आप उस जंगल की बात करें जो कन्नौज और फर्रुखाबाद रियासत के बीचों। हाँ हाँ, उसी जंगल की बात करता हूँ। देखिए अभी उसी जंगल में शिकार करना है। अभी महाराज जी ने बताया कि उस जंगल की आन है, अगर उस जंगल में 2 शिकार खेलने जाते हैं तो 2 में से एक ही वापस होके आता है। हरि राम, मैं इन बातों को नहीं मानता। हमारी गोलियों की आवाज को सुन करके सारे शेर चीते उसी कन्नौज और फर्रुखाबाद के बीच में जो जंगल है वहीं जाकर छुपे हैं। आज शिकार उसी जंगल में होगा। आओ मेरे साथ। मोर बात सुनो, वह जंगल में न चली, एक शिकार मुरे लगे आऊ है,
तेरे पास कौन सा शिकार है? जब मैं कुल्हरिया मोड़ से कई मुड़े ना हाँ? तो एक नारी रही उमा पानी कम रहा है। अच्छा, इतनी इतनी सौरी बोलती रहे। हम क्षत्रिय है, राजकुमार है, सौरी पहले का शिकार नहीं करते। अरे मकान ठंडी में 2-2 पीस मस्त। आओ आज शिकार, हाँ उसी का नाश। और जो फर्रुखाबाद के बीच में बियाबान जंगल है, उसी जंगल में शिकार करेंगे। उठाओ अपनी बंदूक, आओ मेरे साथ, आओ। मंगली भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथी अजर बिहार। सिया अभी तक मेरी प्रिय नहीं आई, इंतजार करता। क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी मेरा इंतजार करते होंगे। चलती हूँ, आज मुझे उनसे कुछ बातें करना है। और ध्यान घनश्याम का, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना दे। कहीं गोकुल कहीं मथुरा, कहीं गोकुल कहीं मथुरा, कहीं बरसाना बना देता है। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना दे।
कहीं गोकुल कहीं मथुरा कहीं बरसाना बना देता है। प्राणनाथ को स्वामी का प्राण स्वीकार हो और तुम्हारी चरण में और झुका शीश स्वामी। तुम्हारे चरण में अर्जु का शीश स्वामी और फूल फलो दे दो आशीष स्वामी। प्राणनाथ बोलो प्रिय, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ हाँ। कि अभी इस नगर में, अच्छा। इस गांव में, इस देश में, इस शहर में हाँ हमारा रहना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है प्रिय। पूछो क्यों? हाँ क्योंकि 20 साल हो चुके अच्छा। मेरी शादी हुई। हाँ। ऊपर वाले ने हम पर अपनी नजरें करम नहीं की। ना जाने कौन ऐसी मुझसे खता हुई, मुझसे हुई कि आपसे हुई। आज तक हमारी कोख नहीं हरी हुई। हरी ना हुई कोख अब तक हमारी। हरी ना हुई कोख हाय अब तक हमारी। और यही शक्ति अफसोस है गुलहजारी। प्राणनाथ, हाँ प्रिय। मैं जिधर निकलती हूँ, अच्छा। जिस रास्ते से गुजरती हूँ, क्यों नहीं? मुझे लोग देख करके हाँ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे कहते हैं अपने बच्चों को छिपा लो, वो जोगन आ रही है, हाँ वो बांध है, उसके बच्चा नहीं हो रहा है, उसको कहीं नजर न लग जाए हमारे बच्चे। अच्छा। कि यही आपसे आरज़ू है हमारी। अच्छा। और यही आपसे आरज़ू है हमारी। और यही और आपसे आरज़ू है हमारी। और चलो नगरी को छोड़ प्रीतम हो जारी। मेरी बात मानिए प्राणनाथ, ये शहर, ये नगरी, ये देश को छोड़ करके हम कहीं इतनी दूर चले चलते हैं हाँ चलते कि यहाँ के लोगों के हम पे नजर न पड़े। हाँ, सुनो हाँ, मेरे साथ, चलिए प्राणनाथ। आइए राजकुमार जी। आइए चलते हैं। शिकार खेलते खेलते उसी बियाबान जंगल में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया है।
अरे तुम शिकार की बात करो तो माही का तो महाराज जी की बात ध्यान आवत। प्रिय हरि राम, मेरे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मुझे जल लेकर पानी पिलाओ। और आगे चलते हैं, शायद कोई शिकार इस बियाबान जंगल में आ गया, तुझसे अपने बंदूक की गोली से मार कर कुछ अपने राज दरबार ले चलेंगे। आओ चलिए आओ। प्राणनाथ, तुम यही आराम करो जब तक मैं पानी लेकर के आती हूँ। हरि राम, देखो इस झाड़ी की तरफ, इस झाड़ी की तरफ देखो, ये झाड़ी हिल रही है। मुझे लगता है इस झाड़ी में कोई शेर छुपा हुआ है। मुझे भी लग रहा है इसमें कोई शेर छुपा हुआ है। ऐसा करिए, आप निशाना लगाइए, मैं नंबर बोल रहा हूँ। हरि राम, तुम नंबर बोलो और मैं इस झाड़ी के पीछे जो शेर छुपा है, मैं उस पे निशाना लगा रहा हूँ। एठ शिकार यूं जात है का। ठीक है, धर रे। हाँ हाँ ठीक है, मैं नंबर बोल रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, निशाना आप लगाइए, हिरन निकलने न पाए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। आओ चलिए, हिरन के गोली ला। हरि राम, हिरन पे गोली लग चुकी है। आओ इस हिरन का पीछा करते हैं, कहीं हिरन दूर निकल न जाए। आओ आओ सब। हे भगवान, ये आवाज गोली की दिखाई दे रही, जल्दी देखती हूँ। और ना इधर की रही ना उधर की रही। ना इधर की रही मैं ना उधर की रही। अब तो जीने का सारा सहारा गया। चलिए आओ, नहीं हिरन भाग जाए। आओ चल रहे हैं। हर बना के क्यों बिगाड़ा। अरे ऊपर वाली ऊपर वाली
से निकल जाए, क्योंकि मैंने सटीक निशान हिरण पे लगाया है। हिरण को अगर हिरण हमारी पहुंच से दूर निकल गया तो वो हमें मिल नहीं पाएगा। अरे आप आओ। झाड़ी के पीछे है। आओ चले आओ। मैं क्या देख रहा हूँ? या का कई डर मैंने तो गोली हिरन पे चलाया था। वही तो महू कहा था, गोली तो तुम हिरन पर चलाओ। यसार बाबा कहाँ से पलट गया? मुझे इसी बात का अफसोस है कि मैंने तो गोली हिरन पे चलाया था। जोगी बाबा के ऊपर कैसे वार हो गया? जाकर तुम पता करो ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। नहीं ठीक है ना, हम हुआ देखे जाए। अका तो बुढ़ी बा पहचान जाए यही मोरे बाबा का मारी सी। चिल्ला दे दो चार लौंडे आ जाए हमका कान के धाई दे। नहीं हरिराम, तुम मुझे अपनी बंदूक और कारतूस का माला दे दो। तुम पे कोई शक नहीं करेगा। तुम्हें सिर्फ पता ये करके आना है कि ये कहाँ के निवासी और कहाँ के रहने वाले हैं। अगर आपके हाथों में बंदूक और कारतूस का माला नहीं होगा तो आपके ऊपर जोगनमा शक नहीं करेंगी। ठीक है, पता करके अपना मुंह ढक लेना। ठीक है, तुम जाओ। तुम तुरंत आइए मेरे पास। अगर तुम कहा तो जाओ हूँ। अरे राम, तुम पता करके आइए, मैं यहीं पे झाड़ी के पीछे खड़ा हूँ। हाँ, अब ना बुढ़ी बा पहचाने पाए। राजकुमार जी, हरे राम, क्या हुआ? आपके यहाँ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या कहा? ये आपके ही रोज राज के यानी जोगी और जोगन हैं, जिन्हें लोग ताने मारते निपुत्ती हैं, बांझ हैं, इनके कोई औलाद नहीं है। ये लोगों के ताने सुन सुन करके तंग आ गए थे, इसलिए हमेशा के लिए इस जंगल में अपनी गुजर बसर करने के लिए आए हुए थे। क्या हुआ? क्या मेरे बंदूक की गोली मेरे ही राज में रहने वाले जोगी बाबा की हत्या हो गई है? मेरे हाथों से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हरे राम, मैं इन हाथों को और अरे राजकुमार, या का करत हो? कौनो जानबूझ के मारा है का? अब मार गया तो मार गया, कहूँ मैंने घर के या चलो। मैंने तो हिरन पे गोली चलाई थी। अचानक अगर जोगी बाबा के ऊपर मेरी गोली लग गई तो मुझसे अपराध हो गया। इन हाथों से अपराध हुआ है। इन हाथों को मैं जान बूझ के नहीं मारा है। चलेगा तो चले, चलो चलिए अपने घर। नहीं हरिराम, अगर मेरे हाथों से इतना बड़ा अपराध हुआ है तो जब तक मैं जोगनमा से अपने अपराध की क्षमा नहीं मांग लूंगा तब तक मैं अपने राज फरुखाबाद नहीं जाऊंगा। हरि राम, ये लो कारतूस का माला और ये लो मेरी बंदूक। इस बंदूक और कारतूस के माले को जी माल खजाने में जमा कर देना। काश मेरे पिताजी या माताजी पूछे कि राजकुमार बलवंत
शिकार खेलकर अभी तक क्यों नहीं आया है? तुमसे कह देना महाराज, आपका बेटा शिकार खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल गया है, शाम तक वापस चला आएगा। तुम जाओ। ठीक है राजकुमार जी, अगर आपकी हार्दिक इच्छा यही है तो मैं इस राज को राज रहने दूंगा। यहाँ की कोई बात आपके पिताजी और माताजी से नहीं कहूँगा, जिनसे उन्हें दुख पहुँचे। मैं चल रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे राम, आप जाइए। और जब तक मैं जोगन से अपने अपराध की क्षमा नहीं मांग लूंगा, तब तक मैं अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। चल रहा हूँ जोगन के पास।